अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज को लेके चल रहे हैं। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है जी फेटर। फेटर कहते हैं रुकावट को, जंजीर को, बंदिश को, अटकाव को, अटक जाने को या अटका दिए जाने को कहते हैं। इसका सिनोनिम होता है जी रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन कहते हैं बाज रखना, ठीक है। फेटर्ड बाय वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन, अपनी सख्त रूटीन की वजह से, अपनी सख्त रूटीन की बंदिश, अपनी सख्त रूटीन की रुकावट की वजह से, फेटर्ड की वजह से he was unable to fulfill his ambitions, वो इस काबिल नहीं कि अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। फिकल, फिकल कहते हैं ऐसे बंदे को जिसका मिजाज मुस्तहकम नहीं होता, ऐसे बंदे को जिसका मिजाज बदलता रहता है। इसका सिनोनिम है चेंजेबल, अ चेंजेबल पर्सन। डोंट डिपेंड टू मच ऑन हिम, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड मत करो। ही इज अ फिकल पर्सन, वो एक गैर मुस्तहकम बंदा है। लफ्ज है जी फिगमेंट। फिगमेंट कहते हैं बनावट को, किसी चीज की साख्त को, ठीक है। ऐसी बनावट को कि जो सच नजर आ रही हो, हकीकी रियल नजर आ रही हो, लेकिन असल में सच हो ना। मतलब किसी भी चीज की, अब मैंने बनावट क्या की है कि मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, ठीक है। नहीं, ये तो बिल्कुल बेतुका हो गया। कोई भी चीज जो एक्चुअल में रियल ना हो, ठीक है, लेकिन आपको रियल लग रही हो, आप उसको लगा लो, कोई भी इमेजिनेशन कर लो। सेंटेंस है वॉज दैट फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, क्या वो मेरे दिमाग का फतूर है, मेरे दिमाग का झूठ है, मेरे दिमाग की बनावट है। और डिड आई हेयर हर वॉइस, या मैंने उसकी आवाज सुनी है। ये क्या फिगमेंट है मेरे दिमाग का, या मैंने सच में उसकी आवाज सुनी है। लफ्ज है जी फिनेल या फिनेली, इसको भी पढ़ा है मैंने, यूएस एक्सेंट में फिनेली है शायद ये। इसका मतलब होता है मुख्तसमा, आखिरी हिस्सा, इख्तितामिया को कहते हैं फिनेली। फिनेली आपको पता है कि जब कोई भी तमसीली प्रोग्राम, ड्रामा कोई ख़त्म होने लगता होता था ना पुराने दौर में, स्टेजेस पे, जो स्टेजेस पे पुराने ड्रामे होते थे, तो इख्तिताम पे पूरे का पूरा ग्रोह जब वो आता था हाथ हिलाने के लिए स्टेज पे, उसको फिनेली कहते हैं। ऑल द एक्टर्स केम ऑन द स्टेज एट द फिनेली, इख्तितामिया पे, मुख्तसमा पे, आखिरी हिस्से पे तमाम एक्टर स्टेज पे आ गए थे फिनेली में। लफ्ज़ है जी फिटफुल। फिटफुल कहते हैं रेस्टलेस को, स्पैस्मोडिक को। हमने स्पैस्मोडिक लफ्ज़ किया था, नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखें। आई एम नॉट गोना टेल यू अगेन। लहरी को, बहरानी को, जोश में, जो मुसलसल चलता ही जा रहा हो, वेट करे चलता जा रहा हो, वेट करे चलता जा रहा हो, या फिर मुसलसल चलता जा रहा हो। आफ्टर सिवरल फिटफुल अटेम्प्ट्स, बहुत ज्यादा मुसलसल अटेम्प्ट्स करने के बाद, बहुत ज्यादा जोश में और रवानी के साथ अटेम्प्ट्स करने के बाद, फिटफुल अटेम्प्ट्स करने के बाद, आई डिसाइडेड टू पोस्टपोन माई जर्नी, मैंने कोशिश किया यार थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अटेम्प्ट्स बहुत फिटफुल थी, कंसेक्यूटिव थी, जो है ना वो क्या था लफ्ज, स्पैस्मोडिक थी। लफ्ज है जी फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट कहते हैं खुले को, आश्कार को, सख्त को, संगीन को भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी बुरा काम जो कि ओपनली बंदा कर रहा हो, उसको भी फ्लैग्रेंट कहते हैं। वी कैन नॉट कंडोन, हम माफ नहीं कर सकते। कंडोन, माफ करना, ये भी लफ्ज हमने जीआरई में किया हुआ था। सच अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ रूल्स, हम इस खुली, आश्कार, सख्त, संगीन वायलेशन ऑफ रूल्स को कंडोन नहीं कर सकते। लफ्ज़ जी फकेड। फकेड कहते हैं कि आपने घर बनाया, पीछे से तो मेरी तरह लला सा घर है, लेकिन फ्रंट, अक्सर लोग बहुत खूबसूरत उसका फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं भाई, कलमा शलमा लिख के बहुत खूबसूरत सा बनाते हैं। अक्सर लोग 2 करोड़ का घर होता है, उसमें 50 लाख का गेट लगा देते हैं। मतलब फ्रंट इज ऑलवेज। अब लड़कियां क्या करती हैं, वो भी उनका फकेड ही होता है ना उनका, मतलब वो उनका पाँव मेरी तरह होते हैं, शाह काले, और मुंह पे उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखा होता है, ठीक है। तो फकेड चीजों का, लोगों का, इमारतों का जो पहला रुख होता है ना, वो हमेशा लोग मेंटेन रखते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का सामना, अगवाड़ चेहरा, मकान का चेहरा, उसका उनका जो फ्रंट एलिवेशन होता है, पीपल ऑलवेज मेंटेन दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड
facade, ठीक है, front of anything, the front of building, the front of person. Behind his amiable facade, उसके प्यार वाले इस अगवाड़े के पीछे, ठीक है, उसके प्यार वाले इस चेहरे के पीछे is insincerity and selfishness, उसमें insincerity है और खुदगर्जी है. Facile कहते हैं सतही को, हुनरमंद को, नरम मिजाज को, ठीक है, जो मतलब ऐसा बंदा जो कि बड़ा हंस के मिलता है लेकिन अंदर से, जब आप दुकान पे जाते हो ना तो दुकान पे जो बंदा बैठा होता है ना कपड़ा बेचने वाला, ओ भाई जी आओ, भाई जी सुनो, एक्चुअली दैट पर्सन इज फसाइल. वो हुनरमंद है, उसको पता है प्यार प्यार से मैंने इस गाहक को फंसा लेना है. दैट पर्सन इज डूइंग, ही इज अ फसाइल पर्सन. You cannot convince me with your facile logic. ये तुम मुझे लल्लू लल्लू से लॉजिक देके ना, मुझे फसाइल, ये जो तुम्हारे फसाइल लॉजिक है ना, तुम ये देके मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कपड़े वाले भाई. सीधी बात है, मैं खुद भाई, मेरी अपनी कपड़े की दुकान है, मैं इसी तरह का ट्रिक यूज़ किया करता हूँ. जब मैं कपड़े वाले पास कहता हूँ मैं हमारा गोदाम है, जब मैं मोबाइल वाले के पास जाता हूँ पाकिस्तान में कहता हूँ भैया सीधा मोबाइल की दुकान है, तो ये अक्सर काम कर जाता है. लेकिन थोड़ी हाव नो होनी चाहिए चीज़ के बारे में. लफ्ज़ है जी फैक्शियस. फैक्शियस कहते हैं ग्रो बंदी, मतलब आपका एक ग्रोह, और ग्रोह के अंदर आप एक नया कोई भी ग्रोह बन जाए उसको कहते हैं फसादी को, ठीक है. ग्रोह से फूटा हुआ एक जमात है, जमात से अगर कोई बंदा, जैसे पीटीआई अभी थोड़े ना ग्रोह है लेकिन उसके अंदर वो तजाद पड़ गया, उसको फैक्शियसनेस कहते हैं, ठीक है. पीटीआई का अलीमीन गंडापुर कुछ और कह रहा है, वो जो प्रोग्राम तो वाड़िया वाला भाई है वो कुछ और कह रहा है. सो पार्टी हैज फैक्शियस. This political party is split by factious disputes. इसके अपने ग्रोही डिस्प्यूट्स की वजह से पीटीआई, मैं यहाँ पे पीटीआई की ओरिजिनली बात कर रहा हूँ, वो फैक्शियस डिस्प्यूट्स की वजह से स्पेल्ट हो गई है. लफ्ज़ है जी फैलेशियस. फैलेशियस कहते हैं झूठे को, काज़िब को, जेली को, गुमराह कुन को कहते हैं. ऐसा बंदा कोई बात जिसमें सच्चाई सदाकत ना हो. His arguments were based on fallacious reasoning. उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उसके जो दलाइल थे, वो झूठी वजूहात में मबनी थे.